नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। रानीगंज के बख्तार नगर मोड़ के पास डॉक्टर असद अहमद और समाजसेवी जयदेव खान ने संयुक्त रूप से एक प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। समाजसेवी जयदेव खान ने कहा है कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस प्रतीक्षालय के बन जाने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। আজকে ইনোগ্রেট হলো, এতে আমি খুব খুশি, কারণ আমি প্রায় এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করি। তাতে অনেকজনকে দেখেছি বৃষ্টিতে, বাদলে, সূর্যের তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অনেক মা বোনেদের কষ্ট হয়, অনেক নিজস্ব সময়ের অপেক্ষা করে থাকতে হয় বাসের জন্য, দূরপাল্লা বাসের জন্য, তাদেরকে বহুত কষ্ট সহ্য করতে হয়। তার জন্য আজকে প্রতীক্ষালয় যে এখানে আজকে ইনোগ্রেট হলো, তাতে আমি খুব খুশি। আর এই শুভ দিনে আসার জন্য আরো বেশি করে খুশি। তার জন্য আমি জয়দেব দাকে ধন্যবাদ জানাবো, কারণ মনে করি কোনো কাজই ছোট হয় না, বিন্দুতে বিন্দুতে সাগর হয়। रानीगंज के 92 नंबर वार्ड की भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने अपनी आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने हर आने जाने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा। उन्होंने कहा कि देश के सबसे महान संतों में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने अपने एक भाषण से पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई थी और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। हमने आज मास्क वितरण किया और सभी को कोविड के प्रति जागरूक किया, जो सैनिटाइजर दिया। जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें बताया कि उनकी जान की सुरक्षा के साथ लोगों की जो जान जुड़ी हुई है, तो कृपया वो सब भी मास्क यूज़ करें। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर उनके ज़िंदगी के बारे में रानीगंज के आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उनके बर्थडे को युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो मैं सभी युवाओं को आह्वान करती हूँ कि उनके ही पथ पर आगे बढ़े। और आज बहुत सारे युवा इधर उधर विचलित हो गए, गलत राहों पे चल गए, तो वो स्वामी विवेकानंद की राह को फॉलो करें। आपका परिचय? आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र वार्ड नंबर 68 की जनता ने अपनी राय दी। वहीं वार्ड 68 के फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी तारकेश्वर नाथ राय ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र में विकास का काम जोर शोर से किया जाएगा। चाची आपका आपका कितना नंबर वार्ड पड़ता है? 68 नंबर वार्ड। अच्छा, आप इस बार किसको वोट दीजिएगा? तारक साहब को जानते हैं? ना। यहाँ से खड़ा हुआ उसको नहीं जानते हैं आप? नाम ही नहीं सुना तारक साहब का? यहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है तारक साहब, उसको पहचानते हैं आप? ना। उसका वाइफ इलेक्शन में लड़ रही है, हैप्पी सिंह को जानते हैं? हाँ, उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं जानते। आपका वार्ड में कौन काम किया बढ़िया से? हैप्पी सिंह। तो वोट किसको दीजिएगा? कुमार सिंह। कितना नंबर वार्ड में रहते हैं आप? 68। आपके वार्ड से 4-5 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं पार्टी द्वारा। 9 कैंडिडेट। 9 कैंडिडेट, निर्दल भी है उसमें। हाँ। दादा, इसमें से तारक साहु का वाइफ बॉबी, उसको पहचानते हैं क्या आप? नहीं जानते हैं? नहीं। हम दादा तारक साहब को मने मार्केट में जो अच्छा बच्चा है, बच्चा मेरा लड़का बच्चा हुआ, हाँ। उसका थ्रू उसमें स्पोर्ट्स में थोड़ा सा हल्का सा उसका मने क्या सपोर्ट है बच्चा लोग प्रति, तो उस थ्रू हम जानते हैं कि तारक साहब जो लड़का है वो स्पोर्ट्स वाला लड़का लोग को थोड़ा सपोर्ट करता है बस। दादा, यहाँ पर निर्दल प्रार्थी में बहुत सा ऐसा भी है जो खड़ा हुआ है। हाँ जी। जैसे राधा सिंह अगला बार बीजेपी से खड़ा हुई थी, फिर टीएमसी ज्वाइन करने के बाद में निर्दल से फिर खड़ा हुई है। जी बोलिए। कितने नंबर वार्ड के आप? मैं 68 नंबर वार्ड का। दादा, कैसा लग रहा है यहाँ पे पार्टी का बहुत कैंडिडेट खड़ा हुआ है यहाँ पे पार्टी से, लेकिन देखा जा रहा है कि वो जीतू तिवारी टीएमसी कैंडिडेट है और तारकेश्वर सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक का है, और निर्दल में भी बहुत से कैंडिडेट है। क्या लगता है आप लोगों को? क्या है, हम लोग तारकेश्वर सिंह। कौन सा छाप में खड़ा हुआ है ये? तारकेश्वर फॉरवर्ड ब्लॉक। कैसा कैंडिडेट है? हाँ, अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा आदमी भी है, हम लोग हमेशा सपोर्ट भी करता है हर समय। जीतू तिवारी
जीतू तिवारी तो कभी कभी आया, कभी तो हम लोग का आया ही नहीं है। जब भी आया हम लोग का भाई लोग देखा है। राधा सिंह कैसी कैंडिडेट है? हाँ? राधा सिंह, राधा सिंह भी वो भी मोटा मोटी ठीक है। और तारक आपकी- तारक तारक बॉबी जो खड़ा हुए है तो तो निर्दल उसको तो हम लोग पहचानते ही नहीं है। तो टीएमसी कैंडिडेट को अच्छा दिया नहीं है और बीजेपी भी कैंडिडेट अच्छा नहीं दिया है। ठीक है, बात रहा पार्टी करने का, तो हम लोग कभी पार्टी किए नहीं हैं। कुछ पहले पार्टी करते थे। दादा वोट तो आप यहीं पे देते हैं ना? वोट हम 68 नंबर वार्ड में ही देते हैं और इस बार भी देंगे। दादा यहाँ पे परवड़ ब्लॉक से आपका तारकेश्वर सिंह है, टीएमसी जोड़ा पुल से, तारकेश्वर सिंह नहीं, तारकेश्वर नाथ सिंह बोलिए। हाँ तारकेश्वर नाथ सिंह, जोड़ा पुल से जीतू तिवारी है, बीजेपी से राजू यादव है। हाँ सही बात। ठीक है, तो सबसे भारी कैंडिडेट कौन लग रहा है आपको? सबसे भारी कैंडिडेट का बात नहीं है। देखिए एक तो बात बताते हैं आप लोग को। अच्छा अभी एक बात बताइए, तो यहाँ आपका तारक उसका भाई बॉबी खड़ा हुई है, हाँ, वो कैंडिडेट कैसा है? एज यू लाइक तारक अच्छा लड़का है, हम पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मोहल्ला के हिसाब से और 68 नंबर वार्ड का कैंडिडेट के हिसाब से। दादा आप कितने नंबर वार्ड से है? यही नंबर से 68 नंबर में हम लोग हैं। आपका मोहल्ला क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो अभी रेले क्वार्टर में है, मोसकुन तोले में घर लिए हुए हैं। दादा यहाँ पे जो कैंडिडेट 9 कैंडिडेट देखा जा रहा है, हाँ। दादा यहाँ सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है? सबसे कैंडिडेट देखिए भैया, सब कुछ चुने हैं, सब कुछ किए हैं, मगर अभी के समझ में हमको अच्छा लग रहा है तलकेश्वर कौन पार्टी से खड़े हुए हैं तारकेश्वर से? बागछाप में। तो क्या लगता है? अच्छा यहाँ पर टीएमसी का टिकट दिया गया है जीतू तिवारी को, निर्दल से भी है। अरे भैया वो लोग का तो हम लोग से देखा भी नहीं होता, जो कि हम लोग पैदाशी ही यहाँ है, बुढ़ा भी गए हैं, कभी देखा भी नहीं होता। तारक साहब का अपना वाइफ को खड़ा किया, बॉबी वो कैसा है? मोटा मोटी उसको चिनते हैं, मगर उसको वाइफ को तो हम लोग जानते हैं। 62 नंबर वार्ड का वोटर है। इतना दिन में हमको यही समझ में आया कि वह इस वार्ड में कोई फाइटर नहीं है, तो ही आदमी चल रहा है। कौन कौन है भैया? एक हैप्पी सिंह, एक तरकेश सिंह, और इसमें कोई भी आदमी जीत जाए समाज के लिए भला होगा, अच्छा काम होगा, ये हमको समझ में आ रहा है। और जो चाहेगी जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी उचित फैसला करेगी। कैंडिडेट है, सब पार्टी के कैंडिडेट लोग लड़ रहे हैं। पक्ष है, 5 साल वार्ड में हमें बहुत लोग बोला कि 5 साल तक 20 साल तक कौन घर बना रहा है, कौन झोपड़ी बना रहा है, कोई देखने नहीं आता था। अभी तो है कि 5 साल भोगा है कि जो कोई भी अगर घर बना रहा, कोई छज्जी निकाल रहा, तो उसके लिए चला जा रहा है कि भैया म्यूनसिपैलिटी का ऑर्डर लिए हैं, नहीं लिए हैं तो 10,000 रुपया दीजिए, 5,000 रुपया दीजिए। लोगों का ये भर्सन है। हम वार्ड का जो अराजकता फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए हम अपने लाल झंडा से संयुक्त वामफ्रंट का संयुक्त उम्मीदवार शेरछाप से खड़ा हुए हैं। दादा यहाँ पे 9 कैंडिडेट है, पार्टी द्वारा 3-4 टिकट है, बाकी बात सब निर्दल है, लेकिन यहाँ पे लोगों का एक ही बात है, तारकेश्वर सिंह, तारकेश्वर सिंह, तारकेश्वर सिंह। तो क्या आप आने के बाद में क्या करना चाहते हैं इस गांव के लिए, इस वार्ड के लिए? देखिए हमारा विकास, हमारा उद्देश्य है विकास। विकास हर घर में जल पहुँचे, किसी को मेरे पास सही कराने के लिए नहीं आना पड़े। हर बूथ में, जितना हमारा बूथ है, हर बूथ में एक पार्टी ऑफिस रहेगा, लोग वहीं से अपना अपना काम करेंगे। जिनको लेटर पेड लिखाने के लिए, सही कराने के लिए मेरे पास नहीं आना पड़े। अगर मेरे पास आते हैं तो मेरे पॉकेट में रहेगा। जो जहाँ है इसके लिए किसी को खोजना नहीं पड़ेगा। नली है, गली है, सफाई है, लड़का लोग बहुत बेरोजगार है, इन लोग के लिए देखेंगे क्या हो सकता है, वो करेंगे। दादा आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम तारकेश्वर नाथ सिंह, वार्ड 68 के 60। पांडेश्वर के विवेक चेतना उत्सव बाहुला में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने जयंती समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं समारोह में छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। মাল্যদান করছেন আমাদের বিধায়ক
स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कुल्टी ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जहां सभी ने विवेकानंद के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। टीएमसी कुल्टी ब्लॉक अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अमजद अंसारी ने नगर चुनाव में पार्टी उम्मीदवार को जिताने को लेकर आज चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 104 और 105 के उम्मीदवार को वोट देकर जिताने की लोगों से अपील की। अमजद अंसारी ने कहा है कि इलाके में विकास के कई कार्य हुए हैं, जनता भी जानती है कि उसे कहां वोट देना है, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीदवार को लेकर वोटरों के पास जा रहे हैं और पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लोग टीएमसी दीदी का सरकार जो पूरा कुल्टी क्षेत्र में जो काम की है, जो डेवलपमेंट का काम की है, डेवलपमेंट का बुनियाद पे पब्लिक को सब मालूम है वोट कहाँ देना है। एक आम जनता से, एक आम घर का जो हाउस वाइफ है, आप उससे अगर अपना बयान लीजिएगा तो वो बोलेगी कि हम टीएमसी को ही वोट देंगे, क्योंकि दीदी ने जो काम की है और उसका जो भी हम लोग का कैंडिडेट था, इससे पहले काउंसलर था, जो काम किया है मार्केट में, वो सिर्फ दीदी का छवि को देखकर सबको वोट मिल रहा है। दादा, देखा जा रहा है फेसबुक के माध्यम से कि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट है, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, झंडा लेके आप घर घर में जा रहे हैं, ऐसा क्या बात है? देखिए, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये 2 वार्ड में, खास करके 104 105 में, इससे पहले कांग्रेस का प्रतिनिधि जीता था बप्पा आचार्य और उसका वाइफ इंद्रानी आचार्य, जिन्होंने 5 साल तक ना ही हम लोग को काम करने दिया और ना खुद काम किया। तो आज हमको डोर टू डोर जाके हमको ये उसी का जो काम वो नहीं किया, पब्लिक को वो दिखाया था। इससे पहले जो काउंसलर हम लोग का टीएमसी का जो काउंसलर था अंजन मंडल, जो काम किया था, वो काम को हम दिखाएं कि जब टीएमसी का काउंसलर जीता तो कितना काम हुआ था। अब बप्पा आचार्य जीतने के बाद पूरा एरिया में कोई भी काम नहीं किया। जो रोड सब जो हम लोग बनवाए थे अंजन मंडल से, हमारे काउंसलर से, वो सब जो टूट गया है, वो रोड का भी काम नहीं हुआ था। मगर जैसे ही हुआ, राज्य सरकार के युवा और क्रीड़ा विभाग की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस दौरान मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां से छात्र छात्राओं ने एक शांति जुलूस भी निकाला, जो बेगुनिया बाजार होते हुए आयोजन स्थल पहुंची, जिसके बाद सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। যুব এবং ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করতে চলেছি। খুব সুন্দরভাবে পালন করব। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष आज नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए रानीगंज और जामुरिया पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय और जामुरिया के बोगड़ा में वार्डों के भाजपा प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। जिसके बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली भी निकाली गई, जिसके माध्यम से दिलीप घोष ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं प्रत्याशियों ने उन्हें अपनी जीत का भरोसा दिलाया। नाइन्टी9 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।